जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कल की चर्चा अपन आगे आरंभ करें, उसके पहले मैं एक बात, महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सुपर प्रकाशक के मामले में बहुत चर्चा चलती है। साधारण सी बात है कि स्व को जानना निश्चय है और पर को जानना व्यवहार है, और व्यवहार असत्यार्थ है, इसलिए आत्मा पर को नहीं जानता। कुछ लोगों का पक्ष ऐसा है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं वो निश्चय से हैं कि व्यवहार से। आत्मा में जो 47 शक्तियाँ हैं वो निश्चय से हैं कि व्यवहार से हैं। अब वो निश्चय से हैं तो उसमें जो सुपर प्रकाशकत्व शक्ति है वो निश्चय से है कि व्यवहार से है। तो फिर स्व को के साथ पर को जानना निश्चय हो गया ना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि गुरुदेव ने जो शक्तियों की किताब है 700 पेज की, क्या नाम है, आत्मप्रसिद्धि, उसमें कम से कम 500 बार लिखा होगा कि अहीं निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात है ना, कि हाँ निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है। तो सिद्ध भगवान में ज्ञान गुण ज्ञान शक्ति की केवल ज्ञान रूप पर्याय से परिणमित हो गया। अब वो बिल्कुल शुद्ध है, वहाँ तो कोई विभाव नहीं रहा, और उनके उस ज्ञान में सारे 6 द्रव्य लोकालोक आ रहा है। तो वो वास्तविक है, वास्तव में आ रहा है कि बस वो आ ही नहीं रहा है, बस ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कहते नहीं वो तो झलक रहा है, तो वो आत्मा भी झलक ही रहा है। लोकालोक के लोक में भी आत्मा आ गया ना, है ना, तो वो भी झलक ही रहा है, इसलिए वो भी कोई रास्ता उसमें से निकलता नहीं है। अब ये बात रही कि वो स्व और पर को जानना उसका स्वभाव है। अपन कहा प्रयोजन की अपेक्षा कि हमारा प्रयोजन तो आत्मा को जानना है, क्योंकि पर के जानने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। एक जो ये धारा चलती है और लोगों की समझ में आ जाती है कि हाँ प्रयोजन की अपेक्षा तो ये बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? कि वो प्रयोजन की अपेक्षा माने हमें पर के जानने से कल्याण नहीं होता और आत्मा के जानने से कल्याण होता है। ये कहाँ आत्मा के जानने से कल्याण होता है, ये बात सही है, लेकिन पर को नहीं जानने से कल्याण होगा, ये बात कहाँ सही है? श्रेणी में भी पर का जानना होता है तो केवल ज्ञान होने के बाद भी होता है, और वो का सुपर प्रकाशक स्वभाव है। वो एक समय की पर्याय ऐसी नहीं है कि जिसमें जानना देखना स्व और पर दोनों का एक साथ नहीं होता। अज्ञानी के भी, निगोदिया के भी और सिद्ध के भी, और बीच की भी एक समय की वो दशा नहीं है कहीं, है ना। स्वाभाषण पूर्वक है ना, पर का भाषण होता है, इसलिए वो बात भी सही नहीं है। अनादिकाल से आत्मा ने अपने को नहीं जाना और पर को जाना, ये जो कथन होता है ये अपेक्षाकृत स्थूल है, क्योंकि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। अब इस कथन को देखकर हम आत्मा स्व को नहीं जानता है ऐसा मान लेंगे कि जब सम्मत दर्शन होगा जब स्व को जानेगा, और कथन तो बहुत मिलेगा ऐसा। क्यों? कथन बहुत मिलेगा ऐसा कि अनादिकाल से सारी दुनिया को जाना, जानने वाले को नहीं जाना, है ना, और इसलिए तुम्हें अनंत संसार में रखड़ रहा है। तो ये भी उपदेश की भाषा है, ये तत्व की भाषा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है, ये वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं है। अपने को नहीं जाना ये भी वैसा ही है कि जैसे पर को नहीं जानना।
है ना। दोनों उपदेश की भाषा है, इनमें बिल्कुल दम नहीं है, घबराना नहीं, तत्व समझना है ना। तो अनादिकाल से प्रत्येक जीव को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आ रहा है। स्वाभाषण पूर्वक ही पर का भाषण होता है। जो स्व को नहीं जान सकता वो पर को नहीं जान सकता, जो जीव को नहीं जानता वो अजीब को नहीं जानता, जो अजीब को नहीं जानता वो जीव अजीब को नहीं जानता, और जीव अजीब को नहीं जानता वो समदृष्टि कैसे हो सकता, मूल गाथा है। अब ये बात है, एक प्रतिपादन होता है कि पर को जानता है कि नहीं, और पर को जानता है ये बात सच्ची है कि नहीं। तो कहते वो पर को जानता है ना, व्यवहार है ना, तो इसलिए झूठी है, क्योंकि व्यवहार में असत्यार्थ है। वो कहते हैं यहाँ पर असत्यार्थ के अर्थ में नहीं है कथन, यहाँ पर सिर्फ तन्मय होके नहीं जानता है इसलिए व्यवहार लिखा है। पर आता ही व्यवहार हो जाता है इसलिए लिखा है, नहीं जानने के अर्थ में ये बिल्कुल नहीं है। और ये सब बात मैं कह रहा हूँ, इसमें गुरुदेव के पूरे प्रमाण में 500 पेज की किताब में निकाल के छाप सकता हूँ। जिसको जोम हो ना इस बात का, उन तक मेरी ये बात पहुँचा देना कि वो समझते हैं कि ये गुरुदेव की बात नहीं है और मैं गुरुदेव की बात के विरुद्ध बोल रहा हूँ। दो पार्टी है, एक गुरुदेव और एक मैं। पार्टी दो हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जिन ज्ञानियों में मैं और गुरुदेव शामिल हूँ, बाकी में तुम लोग शामिल हो। क्या मुझे गुरुदेव के प्रमाण चाहिए ना, मैं निकाल के सब दे सकता हूँ। अब रही ये उपदेश की भाषा कितनी निरर्थक है कि केवल ज्ञान में तो ऐसी सुविधा है ही नहीं कि एक समय में किसी भी पदार्थ को वो आत्मा नहीं जाने। तो वो पूर्ण निर्मल पर्याय है ना, वो ही तुमको प्रकट करना है ना। तो वो प्रकट करना है भैया, और पर को जोड़ना अपराध है तो सारी जिंदगी अपराध करना पड़ेगा। काय को कोशिश कर रहे हैं मोक्ष में जाने की? संसार में बहुत बढ़िया है कि कम से कम बहुत से पर ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उनसे तो बचे रहे। क्या? और दूसरी बात कि केवल ज्ञान की तो निपट गई ना, अब क्षयोपम ज्ञान में तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्रमाण दिए हैं गुरुदेव ने जिस क्रमबद्ध पर्याय की किताब की प्रशंसा की है, उस क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है परीक्षामुख सूत्र के आधार पर कि हर एक समय की प्रत्येक जीव की ज्ञान की क्षयोपम पर्याय में उसका ज्ञेय क्या बनेगा ये नक्की है। और उस किताब में लिखा है, जिसे गुरुदेव ने पढ़ा था, गुरुदेव ने जिसकी प्रशंसा की थी, अब जब वो नक्की ही है तो तुम स्वा को जानो पर को नहीं जानो, इसका क्या मतलब हो गया? और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, कल भी मैंने कही थी जब ये प्रश्न हमारे सामने नहीं था। हाँ भाई जी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भीतरा विज्ञान में भी छापूंगा, किताब भी छापूंगा, कैसेट भी बनाऊंगा, टीवी पे भी डालूंगा। जितने भी साधन विश्व में प्रचार के होते हैं वो सारे साधनों का मैं उपयोग करूंगा आवश्यकता पड़ने पर। तो वो तो बहुत क्लियर है। तो अब तुम इसको जानो इसको नहीं जानो का उपदेश का क्या अर्थ रह जाता है? वो तो कहते तुम्हें अपने माथे पे इतना भार भी नहीं रखना है कि मुझे इसे जानना इसे नहीं जानना। कल ही कहा था ना कि तुम तो फिर नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना कि हाँ यही धर्म है, इसमें से ही अनुभव निकलता है। इसलिए सिद्धांत हो जाएगा तो अगले समय आत्मा तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बन के सम्मादर्शन हो जाएगा। ये सम्मादर्शन की विधि है। मैं ये बात स्पष्ट रूप से इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी को भ्रम ना रहे। और इस बातों में मैं ये मेरे दिल में बहुत पक्का सिद्धांत ये है कि गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान में उनके अनुयायियों में दो मत हैं। ये बात जगत के सामने आने से गुरुदेव की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए मैं बहुत मर्यादा में रहता हूँ और हर एक से कहता हूँ कि भाई इस तरह की बात शुरू मत करो, इसमें हमारी नहीं गुरुदेव श्री की प्रतिष्ठा जाएगी। कि उनके सामने उनके पास रहने वाले 24 घंटा रहने वाले लोग भी यदि उस बात को सही नहीं मानते हैं तो वो कितनी सख्त होगी। जितनी लड़ाई लड़नी हो
अपने लौकिक जो है ना कि इसने यहाँ झाड़ू लगा दी, यहाँ नहीं लगाने दी, यहाँ टेबल लगा दिया, पंखा यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाने दिया, इन पे करो। तत्व ज्ञान को झगड़े का कारण मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। मेरी ये भावना है। और बनाओगे तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्या ये इस बात में बहुत स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दे रहा हूं, और ये बिल्कुल टीवी पे जाएगा, मुझे मालूम है, समझे ना। तो मैं सारे जगत को ये कहना चाहता हूँ कि ये इसलिए कहना चाहता हूँ अभय कुमार जी कि लोग इसके प्रति रहें, फिर बाद में मुझे दोष नहीं दें। मैं बिल्कुल पॉजिटिव मूड में हूँ, मैं बिल्कुल नेगेटिव मूड में नहीं हूँ। क्या, लेकिन जब तत्व ज्ञान पर बने पड़ेगी और हमारी परम सत्य बात को भी और इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, तो भगवान महावीर भी सामने आएंगे, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उसमें कोई मतलब नहीं है, वोट का कोई मतलब नहीं है, पक्ष का विपक्ष का, मुझे इसकी कोई की परवाह नहीं है। जितना झगड़े के कारण बनाना है ना, आप लोग का जो वास्तव में जो है, जो हमारे पर्सनल राग द्वेष कारण है ना, तो उन राग द्वेषों को ही कारण बनाओ, बेई मुद्दे बनाओ। क्या कि दीवार यहाँ उठना चाहिए थी कि नहीं उठना चाहिए थी, कि यहाँ बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, गद्दी वहाँ लगनी चाहिए थी कि यहाँ लगनी चाहिए थी, इनको बनाओ झगड़ा का कारण। लड़ने के लिए कसाई वाले के लिए बहुत रास्ते हैं, तत्व ज्ञान को उसका रास्ता नहीं बनाओ, लोग ना बनाएं, इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। इसके लिए मैं जवाब सवाल देने को तैयार हूँ, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या है, इतनी सी बात है। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, ये गाथा मुझे आज समाप्त करनी है, क्योंकि जब द्वारा व्याख्यान मेरे होंगे जयपुर शिविर में, वो इससे अगली गाथा पर होंगे। वो गाथा कौन सी होगी? 94 वर्ष शुरू होंगे। अब देखिए मैं कहाँ थे थोड़ा आपको बताता हूँ, और उसके आगे इसको बढ़ाता हूँ। आपके पास किताब तो है नहीं, मैं ही पढ़ के बताता हूँ। तो जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग देश कहते आत्मा का राग देश के रूप परिणमन होना बिल्कुल अशक्य है, संभव ही नहीं है, ऐसा कह रहे। देखो, ऐसे राग देश सुख दुख आदि रूप अज्ञानात्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, जिन्हें कहा परिणमन शक्य नहीं, उस रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानात्मा परिणमित होता हुआ माने परिणमित होना मानता हुआ। परिणमित तो हो ही नहीं सकता, वो तो अशक्य है। अब होता हुआ लिखा ना, तो होना मानता हुआ, और ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ कि मेरा ज्ञान स्वभाव है और वो इस अज्ञान रूप में परिणमित हो रहा है। स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ यह मैं रागी हूँ, यह राग मैं करता हूँ इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता आत्मा प्रतिभाषित होता है अज्ञान अवस्था में। यहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ तक कल आ गए थे अपन। आप क्या समझते, इतने हुआ लगाए हैं, ये ऐसे ही लग गए होंगे, इनमें पसीना निकल जाता है भगवान जी। क्या ये जो अपने समय सार अनुशीलन लिखा है ना, तो विरोधी अविरोधी पक्ष के विपक्ष के कितने लोग विरोध में थे, कितने लोगों ने विरोध किया, और दिन रात तो नया चश्मा लगा लगा करके इसमें गलतियां खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक माई का लाल एक गलती, एक कोमा फुल स्टॉप की निकाल नहीं सका, क्योंकि उस पर इतनी मेहनत की गई है पहले से, है ना। अब एक पेज लिखोगे ना, उसमें 20 गलतियां निकलती हैं। आपके जो पत्र आते हैं ना, उनकी प्रूफ रीड मैं करूं ना, एक एक पत्र में 20-20 गलतियां निकलेंगी। एक चिट्ठी लिखना तो आता नहीं है शुद्ध है? हाँ, छपे में
और अहम में पड़ गया इतना कि मैं। तो किंतु अब आज ये शुरू करना है। किंतु जब यह आत्मा ज्ञान के कारण उन राग देश और सुख दुख आदि का और उनके अनुभव का परस्पर अंतर जान लेता है, तब वे एक नहीं हैं अपितु भिन्न भिन्न हैं। ऐसे विवेक के कारण, भेद विज्ञान के कारण शीत उष्ण की भांति जिनके रूप में आत्मा के द्वारा प्रणमन अशक्य है, ऐसे राग देश एवं सुख दुखादि रूप से अज्ञानात्मा के द्वारा किंचित मात्र भी परिणमित न होता हुआ, देखो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं ज्ञान रूप होता हुआ, यह मैं रागादि को जानता ही हूँ, राग को पुद्गल करता है इत्यादि विधि से ज्ञान के से समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। क्या ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमृतम की टीका का अर्थ है। और मैंने कल चैलेंज किया था कि ये जो मैंने अर्थ लिखा है और आत्मख्याति को सामने रखकर कोई बताए कि इसमें कहाँ गलती है, और जितनी भी लिखी गई हैं उनके अर्थ को पढ़ने से तुम्हारी समझ में अर्थ आता है कि इसे पढ़ने में आता, इसका भी मिलान कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि ये टीका क्यों लिखी है। देखना तो किसी को है नहीं, देखने की तो फुर्सत किसी को है नहीं। देखने वाले, पढ़ने वाले ने तो आज तक विरोध किया नहीं, जिसे ना पढ़ रहा है ना जिसे पढ़ना है, बस वो विरोध करते हैं। देखो अब ये मैं लिख रहा हूँ, अब ये तो अमृतन का खत्म हुआ, अब मेरा उक्त संपूर्ण कथन में एक ही बात स्पष्ट की गई है कि जिस प्रकार पुद्गल कोई शीतोष्ण अवस्था पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का ही कर्म है, कार्य है, पुद्गल ही उसका करता है, और उसे जानने वाले जानने वाला ज्ञान आत्मा का कर्म है, आत्मा का कार्य है, आत्मा ही उस ज्ञान रूप कर्म का करता है। ये तो हुआ उदाहरण, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत क्या है? ठीक उसी प्रकार राग देश आदि भाव भी पुद्गल के परिणाम हैं और पुद्गल के कर्म हैं, पुद्गल के कार्य हैं, और पुद्गल ही उनका करता है, और उन्हें जानने वाला ज्ञान आत्मा का कर्म है, कार्य है, और आत्मा ही उस ज्ञान रूप कर्म का करता है। अभी तक कहते आ रहे थे राग का करता है, कह रहे थे, कितनी मजबूती से सिद्ध कर रहे थे, और अब एकदम इनकार कर दिया, एकदम पलट गए। अब देखिए मैं गुरुदेव का पेश करता हूँ आपके सामने। अभी तो मुझे ये पढ़ना है, बाकी है, लेकिन मैं गुरुदेव का, फिर जयचंद छाबड़ा का भी है इसमें, पहले गुरुदेव का सुनाता हूँ। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पहले 91वीं गाथा में राग देशादि भावों का कर्ता अज्ञान भाव से आत्मा है ऐसा कहा था, और यहाँ उन्हीं परिणामों को जड़ में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ विभाव को स्वभाव से भिन्न करना है। उन्हीं को जिनका कर्ता कहा था और असिद्ध भाव कहा था, चैतन्य की परिणति कहा था, और उन्हीं को यहाँ जड़ में डाल दिया है। राग जड़ है, वहाँ कह देना आत्मा कहा था, यहाँ जड़ में डाल दिया है। गुरुदेव जी कहा था कि मैं ये कह रहा है। और इसमें देखो ऐसा नहीं है पोल पट्टी जैसा कि कहाँ कहा कैसे कहा, ये नीचे लिखा है कि ये बात कहाँ कही है गुरुदेव ने, तो प्रवचन रत्नाकर हिंदी भाग 4 पृष्ठ 20 पर है, ताकि अभी उठा के देख लीजिए विद प्रूफ। पूरा गुरुदेव ने क्या कहा है वो भी पढ़ूंगा, पहले तो मैं अभी जहाँ पर ऊपर पढ़ रहे हैं ना वहाँ से आगे बढ़ता हूँ, है ना। यानी गुरुदेव ये कह रहे, अभी तक ये कह रहे थे बिल्कुल मजबूती से, और वहाँ पर जब सिद्ध किया तो कितनी दृढ़ता से किया था। यही तो मैं आपसे कहता हूँ, और हमको तो डर लगता है कि वो करता कैसे सिद्ध हो, करता कैसे सिद्ध हो जाएगा। अभी आप अपन को अकर्ता का मालूम है, तो पहले से इसको ठोकने लगते हैं।
अरे पहले उसे स्थापित तो करो। गुरुदेव ने किया उसे स्थापित, क्योंकि वहां इस बात को कह देंगे तो वो बात कमजोर रह जाएगी। वो नींव है और उस पर राजमहल बनना है। ये उसको काट नहीं रहे हैं, ये तो उसको वो उस नए का कथन था और ये उसके दूसरे नए का कथन बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं उसी बात को काट रहे हैं क्या है? ख्याल में ना? देखो कहाँ पढ़ रहे थे। इस प्रकार का भेद ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहता है और उन्हें जानने वाले ज्ञान के समान किन अज्ञानियों को उन राग देश आदि भावों का कर्ता कहा जाता है। उनका ज्ञान का कर्ता कहा जाता है और राग देश का भी कर्ता जब तक अज्ञानी रहता है तब तक। किंतु जब उपयुक्त भेद विज्ञान हो जाता है तब वह ज्ञानी आत्मा स्वयं को राग देश आदि भावों का कर्ता नहीं मानता, अपितु उन्हें जानने रूप भाव के रूप में परिणमित होता हुआ उन रागादि भावों का अकर्ता ही रहता है। कर्ता किसका रहा? उस ज्ञान का। किस ज्ञान का? बोलो। हाँ उसको, इसको नहीं। मैंने आपको सुनाई थी 75वीं गाथा और 19वीं गाथा, फिर सुनाऊँ एक दफे। कम में नो कम मम्मी अय मेरे मह कम च कम में नो कम जाये सा खलु बुद्धि अपटी बुद्धो हबधी तावे। ये अज्ञानी की परिभाषा। ज्ञानी की कम से परिणामम नो कम से तहद परिणामम नो करे दिए मादा जो जान दिशो हवधी नानी। कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जो आत्मा करता नहीं है मात्र जानता है कि नहीं, उन्हें वो ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा में दिया। तो पर को जानने वाला ज्ञानी है वसंत भाई। ये नहीं लिखा कि आत्मा को जानने वाला ज्ञानी है। मूल गाथा है 75वीं। गुरुदेव का पढ़ लो, जिसका पढ़ना हो पढ़ लो, अमृतन से लेकर के आज तक। हम तो पर के जानने वाले को, पर को जानता है मानने वाले को यह ज्ञानी घोषित करते हैं। साहब तुम्हें पर को जानने का बहुत रस है कि रस है कि रस की बात है कि स्वरूप के प्रतिपादन की बात है। हम एक कब कहते हैं पर को जानने जाओ, पर को जानने को जाओ। हम भी तो यही कहते हैं कि सारी दुनिया उपदेश की भाषा में बहुत जाना, अब अपने को जानो, दम जाओ, पर हजारों दफे लिखा होगा। मेरे पास पूना से फोन आया और वहाँ पर श्वेतांबर बाइयाँ थी, बहुत 10-20 सब बैठी थी और उन्होंने ये कहा कि हम आपका समय सार का सार पढ़ रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा, हमें किताबें चाहिए, वहाँ से भिजवा ये करें, हम पूना बुलाएंगे तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। हमको आपका वो बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ही जम जाओ, इसमें ही जम जाओ। कितनी दफ़े आता है, जितनी दफ़े हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या हाँ कितनी दफ़े बोलिए। मैं तो मेरे से जितने भी आते हैं ना, कैसा मेरा हस्ताक्षर दे दो, हस्ताक्षर दे दो, उनके अभी 1000 से ज़्यादा मैंने लोगों की कापियों में यही लिख के दिया होगा, स्वयं को जानो, पहचानो, स्वयं में ही जम जाओ, स्वयं में ही रम जाओ, सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। सबके में लिखा हुआ है। क्यों? ये कहाँ पर के जानने का उपदेश दे रहे हैं? लेकिन भाई ये उपदेश की भाषा है, ऐसा है ही नहीं। तुम, मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो दोनों जानते हैं वो तो अलग कर दूं। अब जिसमें एक को मुख्य करते हैं ना, एक को गौण, तो इसीलिए तो कहते हैं स्वा को जाना, पर को नहीं जाना, पर को जाना। ये तो मुख्य गौण की अपेक्षा ही रह गया ना। प्रमाण की अपेक्षा तो दोनों को जानता है। अब ये गौण रह गया मुख्य गौण की, तो उसे गौण किया और उसे मुख्य किया। नए चक्र में मैंने लिखा है ना, गौण का मतलब चुप्पी, कुछ मत बोलो उस बारे में, बोलोगे तो गौण नहीं होगा। उसके बारे में कुछ मत कहो, है ना। ये ऐसे गौण का अर्थ है, माने ना उसका प्रतिपादन करो और ना निषेध करो, इसका नाम चुप रहो है। तुम तो पर को नहीं जानता, पर को नहीं जानता, पर को नहीं जानता, गुण क्या कर रहे तुम? अब जो हम कह रहे हैं कि स्वा को मुख्य किया और पर को गौण किया,
जो ऐसी पोजीशन है जहाँ पर, तो वो ये कह रहा है कि भैया ये ज्ञान की पर्याय में तो नक्की है, गौण करने वाला कथन में गौण कर सकते हैं हम। क्या ज्ञान की पर्याय में क्या नक्की है कि दोनों एक साथ जानने में आएंगे और कौन मुख्य होगा कौन गौण होगा, इतना क्लियर नक्की है। इसे कहते हैं कौन ज्ञान की कौन सी पर्याय बनेगी, ये अनादिकाल से नक्की है। तेरे माथे पे इतना भार भी हमें नहीं छोड़ना है। अंतिम तो उपदेश की भाषा भी यही है, ये भी तो उपदेश ही है ना, लेकिन ये अंतिम उपदेश है, बस खत्म। अब बीच में तो बहुत आएंगे, धंधे पानी में मत उलझो, आओ भैया संस्था संभालो, यहाँ आके रहो, यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है, आब हवा अच्छी है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर इतनी गर्मी है, यहाँ गर्मी भी कम है। क्यों क्यों बहुत बातें तो बहुत होंगी, तो इन सब में मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन मूल बात तो यही है। क्यों क्या तो पर को, इसलिए उपदेश की भाषा में भी जो पर को नहीं जानो और स्व को जानो है, वो भी सत्य के आधार पर नहीं है, वस्तु तत्व नहीं है। तत्व व्यवस्था अलग है और उपदेश अलग है। क्यों एक मिलके दो होते हैं, ये तत्व है। और भैया एक के दो हों ये हमें नहीं पुसाता है, हमारे धंधे में तो एक के 10 होते हैं, वो पुसाता है। इसलिए कपास खरीद के हम सीधा कपास नहीं बेचते हैं, फिर उसके बढ़िया परम सुख का धोती जोड़ा बना के बेचते हैं, तो एक के 10 होते हैं। क्या समझ में आया है? कपड़े में होते होंगे, पानी में नहीं होते। ये मुफ्त का पानी तुम 10 रुपये में बोतल खरीदते कि नहीं खरीदते? एक बोतल पानी वहीं मुफ्त में मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? और वहीं 10 रुपये में मिलता है उसी दुकान पे। वो कहता है भाई साहब मुफ्त का पी लो, कि नहीं मुझे 10 रुपये का दे। उसमें क्या माल लगा 10 रुपये का? कि हमने से छाना है, छन्ना लगा, तो छन्ना तो तेरे ही पास रह गया। छन्ना इस पानी में आया है क्या? तूने इस पानी का थोड़ा माल और निकाल लिया है। माल अरे कूड़ा करकट, अरे माल जीवाणु निकाल लिए। जीव माल है ना। भगवान आत्मा, कितने भगवान आत्माओं को निकाल लिया उसमें से। क्यों? और बिल्कुल अजीब करके दिया। अब वो प्योर परद्रुत है। देखो और सर, अब पंडित जयचंद जी साबड़ा क्या कहते हैं सुन लो, सबका पढ़ के सुना देता हूँ। लोगों को भूलना ना पंडित जयचंद जी का रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब उस समय साल में नहीं, क्योंकि फिर वो 5 भाग लिखना पड़ते। इसमें है ना, उसमें बगल में ये रखो, बगल में ये रखो, ये भी रखी है, ये भी रखी, उसमें भी यही डाल देते भाई साहब। तो फिर ये अलग क्यों लिखने को पड़ती? फिर तो ये डबल हो जाता। हाँ सुनो, राग देश सुख दुखादि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। वो जो फर्क डालते हैं वो उस पुद्गल अवस्था को नहीं, उस स्वाद को। इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद विज्ञान न होने से वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है। अब क्या कह रहे, स्वाद तेरा नहीं है, पुद्गल का। अपन तो ज्ञान में धड़का तो ज्ञान का ही है। तो क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग देश आदि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर मानो ज्ञान ही राग देश हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भाषित होता है। इसलिए वह मानता है कि मैं रागी हूँ, देशी हूँ, क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ इत्यादि। जब यह आत्मा राग देश दुखादि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जिस प्रकार शीत उष्णता पुद्गल अवस्था है, उसी प्रकार राग देश आदि भी पुद्गल की अवस्था है, ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब अपने को ज्ञाता जानता है और रागादि रूप पुद्गल को जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। ये जयचंद जी साबड़ा का हुआ। अब सुनो,
यहाँ जो राग देश एवं सुख दुख आदि को पुद्गल कहा, ये मेरा है, उसमें व्यवहार नय के विकल्प भी आ जाते हैं। राग देश में व्यवहार नय संबंधी विकल्प भी आ जाते हैं, सभी प्रकार के शुभाशुभ भाव आ जाते हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार, अब स्वामी जी का पढ़ता हूँ, सुनना। पहले मैं ये सब पढ़ा के जाता हूँ, जब लिखा था तब लिखा था, उसके पहले भी पढ़ता हूँ। ये किताबें मैंने घर पे भी 3 रख छोड़ी हैं, यहाँ के घर में और यहाँ भी। तो कल रात को भी पढ़ता हूँ, सुबह भी पढ़ता हूँ, पढ़ के आता हूँ यहाँ, तो मैं ऐसा मुँह करके बोलता रहता हूँ तो आपको शक होता है कि अपनी तरफ से बोल रहे, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। में कोई फर्क नहीं है। पहले 91वीं गाथा में राग देश आदि भावों का कर्ता अज्ञान भाव से आत्मा है, ऐसा कहा था, और यहाँ उन्हीं परिणामों को जड़ में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ विभाव को स्वभाव से भिन्न करना है। रागादि भाव, वहाँ क्या कहा था कि रागादि ये भी जीव के विभाव स्वभाव के कारण है। देखो, विभाव को भी स्वभाव कहा था ना, और वैभाविक भी एक शक्ति है, ये याद किया था। और यहाँ कहते हैं उस स्वभाव से इस विभाव को दूर करना है। रागादि भाव जीव के स्वभाव नहीं है, और परस के संग से यानी पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण वे पुद्गल के परिणाम हैं, ऐसा कहा है। देखो यहाँ जहाँ जो शुद्ध निश्चय को बताना है, वहाँ एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को बता रहे हैं, यानी पुद्गल के परिणाम रागादि को कह रहे, तो वो निश्चय की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर एक है, गुरुदेव कहते क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसे कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे भिन्न आत्मा बताना है। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी खाते में तो डालना पड़ेंगे, किसी ना किसी खाते में तो डालना पड़ेंगे ना। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यमय प्रभु आनंद का नाथ है, उसके द्रव्य गुण में तो राग है ही नहीं, परंतु पर्याय में जो राग है उसे यहाँ पुद्गल के परिणाम में सम्मिलित किया है। अब कह जीव की पर्याय में जो राग है उसे पुद्गल के परिणाम में शामिल किया है। निमित्त के अधीन होने से जो दया दान वृत्त काम क्रोध आदि के शुभाशुभ भाव होते हैं, वे पुद्गल के परिणाम हैं, वे पुद्गल से अभिन्न हैं और भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। अब पुद्गल से अभिन्न हैं, इसलिए तुम बहस करो तो अब यार हम हार जाएंगे। क्यों कि पुद्गल में रूप रसगंध स्पर्श है, ये होते ही नहीं, ये तो चिद विकार है। लेकिन हम कहते हैं तो हमारी बहस का मुद्दा ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्योंकि भिन्न करना है ना, तो भिन्न जानना पड़ेगा कि नहीं। देखो ये अदर समझना, ये बुखार है और मेरे शरीर में हो गया है, तो अब बुखार उतारना है, तो ये शरीर से भिन्न माने इसलिए कि अभिन्न माने, जबकि रोम रोम में बुखार है। एक भी आत्मा का शरीर का प्रत्येक परमाणु ऐसा नहीं है जिसमें बुखार न गर्मी नहीं हो। अब कहते हैं कि यदि भिन्न नहीं माने तो तुम उतारने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसे तुम नाश करोगे तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो हम स्वीकार नहीं। यदि आत्मा में राग मान लेंगे तो राग को नाश करेंगे तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगा। तो कौन चाहेगा भले ही राग बना रहे, लेकिन हमें आप नहीं मान कि तुम ऑपरेशन करेंगे कैंसर का तो तुम मर जाओगे, कि हमें भैया कैंसर बने रहेंगे, जितने दिन जिए कैंसर के साथ जी लेंगे, कि तकलीफ बहुत होगी कि होगी, लेकिन हमें और कहेंगे नहीं कैंसर निकल जाएगा और तुम बिल्कुल पूरे जिंदा रहोगे, तो ही आदमी तैयार होता है। तो राग का कैंसर को निकालना है तो भिन्न बताएं कि नहीं अत्यंत, कि ये निकल जाएगा और तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, और सेफ ही नहीं, सेफ का बाप माने अनंत सुखी और हो जाओगे। सुरक्षित तो हो ही, सुखी और हो जाओगे, ख्याल में है ना। शीत उष्ण की तरह पुण्य पाप के भाव को यहाँ पुद्गल में ही सम्मिलित किया है। गुरुदेव की पढ़ रहा हूँ ये सब। शीत उष्ण परमाणु की अवस्था है और राग देश जीव की पर्याय है, तथापि यहाँ उसे अचेतन कहकर पुद्गल का परिणाम कहा है। कितना खसाब साहब लिख रहे हो। अचेतन तो है किंतु उसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं है। जड़ कर्म की अवस्था में स्पर्श रस गंध वर्ण है तथा इन रागादि में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, परंतु रागादि की पर्याय में ज्ञान का अंश नहीं है, इसलिए उसे अचेतन कहकर पुद्गल का परिणाम कहा है। एक गुरुदेव कहना, अब मेरा लगा इस प्रकार
इन गाथाओं में मात्र यही कहा गया है कि रागादि भाव भी पुद्गल के परिणाम हैं और उनका कर्ता अज्ञानी आत्मा को तो कदाचित कह भी सकते हैं, को तो कदाचित कह भी सकते हैं। कदाचित माने क्या? कदाचित माने, कदाचित माने कभी कभी नहीं, किसी अपेक्षा। पर ज्ञानी आत्मा को उनका कर्ता कदापि नहीं है, वह उनको ज्ञाता, उनका ज्ञाता दृष्टा ही है। ये गाथा में ये स्थापित किया गया, ये उनका ज्ञाता दृष्टा ही है। अब एक गाथा में समय सार की बात नहीं है जी कि आत्मा पर को जानता है, समय सार की बात नहीं है। प्रवचन सार की होगी, यहाँ की होगी, वहाँ की होगी, कहाँ बात है? प्रवचन सार समय सार में है कि नहीं है? बहुत स्पष्ट शब्द में टोडरमल जी ने वो भक्ति का उदाहरण दिया ना, पंचास्तिका का, अभय कुमार जी, कि यम भक्ति क्या है बोलो? यम अज्ञानिनोपि भवति तीव्र राग द्वेष निवारणार्थम ज्ञानिनो भवति। और अज्ञानियों के होती है ज़्यादा, ज्ञानियों के कभी तीव्र राग द्वेष के निषेध के लिए और अस्थान में राग के निषेध के लिए ज्ञानियों के भी वहाँ लिखा है कदाचित होती है, और कहीं उसका अर्थ क्वचित किया है, और मूल में देखा तो शायद क्वचित है, तो अर्थ उन्होंने कहीं क्वचित किया है, उन्होंने कहीं कदाचित किया है। तो क्या कहें, क्या मैंने कहा कि इसका अर्थ क्या करें, कि किसी अपेक्षा क्या करें करें। तो मैंने उसे डिक्शनरी देखी, 10 डिक्शनरी देखी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का साल लिखा ना परमात्म, कि उसे देखने के लिए, तो उन सब में ये लिखा था कि कभी कभी होती है। इसका मतलब ज्ञान भक्ति सदा नहीं होती है, भक्ति निरंतरता की चीज़ नहीं है, भक्ति रोजाना की चीज़ नहीं है, भक्ति रोजाना का अनिवार्य कार्य नहीं है। शुभ राग में राग में कोई अनिवार्य होता है? ज्ञानियों के कदाचित होती है, और उसके मैंने सब डिक्शनरियों में देख के निकाला, और उसमें लिखा है, पढ़ना है, दोनों भाग यहाँ रखे हैं और सबको फ्री में दिए जा रहे हैं। जिनको नहीं मिले हों वो ले लेना। वो ये मैंने दिया तो निकाल के दिया डिक्शनरियों में देख देख करके कि वो रोजाना की चीज़ नहीं है, ये सिद्ध किया है मैंने ऊपर से नीचे तक सब। पूजा रोजाना की जरूरत नहीं है, मंदिर में भगवान के लिए होगी कि मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मेरी 2 दिन छूट गई तो ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी, हाँ कभी कभी माने रेयर, कभी कभी माने ऐसा नहीं कि 10 दिन में 1 आध दिन छूट गई तो चले, 10 दिन में 9 दिन छूट गई तो चले, 1 आध दिन हो जाए तो चले। हम वो उधर की बात बताई थी, वो भी है, अपन किसी अपेक्षा ही लगाते थे ना हमेशा, तो फिर लेकिन वहाँ ऐसा लिखा था तो मैंने सब निकाल के देखा तो वो ले लिखा, यानी कभी कभी माने रेयर। रेयर मतलब समझ गया अंग्रेजी में क्या होता है? हाँ, बहुत कम। बनारसी दास के सामने भी ये प्रश्न होगा, तो बनारसी दास ने एक छंद लिखा है भक्ति के बारे में, जिसे मैंने टोडरमल स्मारक भवन के मंदिर में आज से 40 वर्ष पहले लिखाया था, जो आज भी लिखा है। किधर है हरि कुमार जी मालूम? अपन दर्शन करने खड़े होंगे तो दर्शन करने खड़े हो इस हाथ पे, दाएं हाथ बाएं हाथ पे ऊपर लिखा है। क्या लिखा है उसमें? नाटक समझता हो तो नहीं निकाल के बता दूंगा कि मेरे हृदय में हे भगवान तुम्हारी भक्ति सदा बसती है, 24 घंटा बसती है। तो कहते 24 घंटा लिख रहे, तुम कदाचित कह रहे, और उसको भी प्रूफ दे रहे, और इसका भी प्रूफ दे रहे कि डबल कैसी, ये तुम्हारी पॉलिसी क्या है? तो उसको पूरा तो पढ़ो, ये तो अंतिम पंक्ति है। लिखा कभी वो भक्ति में आपकी बात सुनता हूँ, उस रूप प्रवृत्ति है, कभी पढ़ता हूँ, कभी लिखता हूँ, कभी लोगों को पढ़ाता हूँ, कभी मैं सोता हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। यानी मेरे 24 घंटों में जो क्रिया हो रही है, उन्हें निकाल के दो भाई, मेरे को क्यों देते हो? हैं
जो क्रिया होती है मेरी वो सारी क्रिया अनंत भगवान की भक्ति की है। क्योंकि जैसे कल जिसकी परीक्षा है वो आदमी यदि खाना नहीं खाता है तो पढ़ाई के लिए, खाना खाता है तो पढ़ाई के लिए, चाय पीता है तो पढ़ाई के लिए, आधा खाना खाता है तो पढ़ाई के लिए, और सोता है तो पढ़ाई के लिए, और पढ़ता है तो पढ़ाई के लिए। इसलिए उसकी सारी क्रिया पढ़ाई के लिए है। तो पढ़ने वाले 24 घंटे थोड़ी पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं सोऊंगा तो सुबह पेपर बिगड़ जाएगा। समझ गए ना? देखो क्या निकल गया, कौन सा छंद है। देखो, कम कब हूँ सुमति होए कुमति को विनाश करे कौन? वो भक्ति मेरी सुमति बन के और कुमति का नाश करती है, ये भगवान की भक्ति है। मैं यानी सुमति को पैदा करता हूँ, कुमति का हटाता हूँ, तो भगवान की भक्ति है। कब हूँ विमल ज्योति अंतर जगती है, अंदर में विमल ज्योति जगती है, वो भी भगवान की भक्ति। मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, भगवान पे से दृष्टि हटाता हूँ, उनको देखता भी नहीं हूँ, उनकी बात भी नहीं कहता हूँ, उनको देखने को हे प्ररूपित करता हूँ, ये मेरी भगवान की भक्ति है। कोई पूजा मत करो, ये जो मैं कहता हूँ ये भगवान की भक्ति है मेरी, क्योंकि वे करने से कुछ नहीं देंगे, ये बताता हूँ। देखो, कब हूँ दया हुए चित्त को कर दयाल रूप, मेरे चित्त में जो दया का भाव उत्पन्न होता है, क्या ये घास में जीव है, देखो नहीं करो, ये आलू में अनंत जीव है, तो ये मेरे भगवान की भक्ति है, क्योंकि उनकी बात पे विश्वास किया ना। किसने देखे आलू में अनंत जीव है कि नहीं, हम मुफ्त में तुम्हें आलू छुड़वा दिए, हमारा तो मजा ही खत्म हो गया, क्योंकि आलू तो सागों का राजा था। मेरे राजा को खाते हो, प्रजा को क्यों नहीं खाते? क्यों? वो ये कहते हैं कि मैं आलू नहीं खाता हूँ, ये भगवान की भक्ति है मेरी। तुम तो समझते हो इस मान ली कि इस छाती का मान इस थाली में जाएगा तब भगवान की भक्ति होगी। देखो 40 साल पहले लगवाया था मैंने ये, और मैंने किसी को मिटाने नहीं दिया आज तक। वो कहे हम मरम्मत कराएंगे, वो अजित कहता मेरी तरफ से पूरी मरम्मत कराऊंगा। मैंने कहा पीयूष ये सब पहले लिखे, नक्शा बना के इस दीवार पे क्या क्या लिखा है। मैंने बहुत माथा मारा था, और फिर वो तू ये फाइल में रख के मुझे बता, तब इसको तू मिटा सकता है। फिर वहीं की वहीं लिखानी पड़ेगी। क्या श्रीमद का वो मैंने सामने लिखा रखा था, मैं ऑफिस में बैठता था ना हमेशा, तो उसके सामने लिखवाया था, कुछ और रहो उन साधन से यम नियम संयम आपकी, लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसे में पढ़ते पढ़ते ऐसी आँख करूं तो वो दिखता था। चुन के लगा, ऐसा नहीं, वो चीज नहीं चुनी बल्कि जगह चुनी। क्या? और मुझे आज पता है यदि मैं ऐसे गर्दन करूं तो वो दिखेगा, ऐसी गर्दन करूं तो भेष में ज्ञान नहीं, शब्द में ज्ञान नहीं। मैंने ये छंद लिखा मिलेगा, अभी जाके देख लेना तुम। मैं तो जा रहा हूँ विदेश और तुम जाओगे जयपुर, देख लेना जाकर के। वहां से हटा दें, ऐसा नहीं चल सकता। यहाँ वो लिखा था, कहाँ गया वो, क्या लिखा था? जाओ, क्या सुनो। कब हूँ सुलाल साहुल लोचन लगती है, और कभी भगवान तुम्हारे ऐसे आंख फाड़ के तुम्हारी मूर्ति को देखता हूँ, ये भी मेरी तुम्हारी भक्ति है। सुलाल सा हो के लोचन लगती है। कब हूँ आरती होए के प्रभु के सन्मुख आवे, हाँ। कब हूँ शुभारती होए के बाहर भगती है, कभी मैं प्रवचन करता हूँ, ये भगवान की भक्ति है। शुभारती होकर और बाहर भगती है। देखो बाहर बोल रहा है ना मैं, अरे मुझे ये बनारसी दास की में प्रेम नहीं होता, इसमें प्रेम नहीं होता, अनंत भगवान की वाणी में क्यों? हाँ जी स्वामी के तुम भगत हो कि नहीं हो? अरे नहीं होता तो उनके कोटेशन निकाल के आपको काय को बताता, ये वैसे ही थोड़ी निकल आए कन्नू भाई हैं। धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी, ऐसी हृदय हमारे भगवंत की भक्ति है। क्या? क्यों? हम यहाँ से अभी जाएंगे और नीचे को आँख करके और देखते देखते जाएंगे तो वो हम भगवान की भक्ति है।
क्योंकि भगवान ने कहा कि 4 हाथ जमीन देख के चलो, कोई जीव मर ना जाए। तो वो तो जीव दया हुई ना, भक्ति कहाँ हुई? अरे यहाँ जीव नहीं बनना चाहिए तो भगवान ने कहा था। और कितने कितने जीव होते हैं नीचे, अब उसकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, और कैसे कहते नहीं हुई? 24 घंटा भक्ति होती है, पर कहते कदाचित होती है, कभी कभी रेयर केसेज में। मैंने लिखा है सब ये, आप लोग कितना समझ पाएंगे उसे उस भाषा में, क्योंकि कितनी लिखो, लिखने में उतना नहीं आता जो बोलने में आता है, जो सोचने में आता। और जब मेरे से सुन लोगे और फिर पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। इस प्रकार इन गाथाओं में मात्र यही कहा गया है कि रागादि भाव भी पुद्गल के परिणाम हैं, और उनका कर्ता अज्ञानी आत्मा को कदाचित कह भी सकते हैं, पर ज्ञानी आत्मा तो सदा उनका कर्ता कदापि नहीं है, वह तो उनका ज्ञाता दृष्टा ही है। एक अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है S.C. साहब, क्या नाम वो है ना वो पद्मा साहब, वो है ना, उन्होंने 2100 समय सार और 2100 छड़ला का सार अमेरिका में बुलवाए और वहाँ घर घर पहुँचाए। 2100 क्या होते हैं, 5-5 किलो में जाते थे, 5 किलो का एक पैकेट, 700 पैकेट। और अमेरिका में कोई जगह मजदूर नहीं मिलता है, तो घर में जहाँ रखे और वहाँ से रख कर जहाँ बांटना ले जाना है जैना के सम्मेलन में, आपने अपने आँखों से देखा। वहाँ पर 10 इंजीनियर और डॉक्टर अपनी कारें ले लेके जा करके उसमें 5-5, 6-7 बंडल रख कर ला रहे, ढेर लगाया, सब ले जाओ, सबको बांटे। और वो उसने कम से कम 10 दफे समय सार पढ़ा, ठीक है पढ़ा, ऐसा नहीं। और वो क्या कहता, दादा मैं कैसे पढ़ता हूँ कि मैं सबसे पहले इस प्रकार इन गाथाओं में पढ़ता हूँ। क्या सबसे पहले मैं एक गाथाएं पढ़ता हूँ, महावीर साहब, आप कंफर्म करना, पूछना, मिलेगा अपन को अभी शिकागो में मिलेगा क्या? क्या पहले मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ, तो मेरी समझ में फिर पूरी गाथा आती है। हाँ, निष्कर्ष के रूप में जो कहा गया है वो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। पहले मैं बहुत कोशिश करता था और मेरा माथा घबराता था, मेरी समझ में नहीं आता था, समझे ना। अब मैं ये पहले आपका निष्कर्ष पढ़ता हूँ, फिर पूरा गाथा पढ़ता हूँ और फिर निष्कर्ष पढ़ता हूँ, मेरे सब साफ हो जाती, निकल जाता। पूरी बांटी नहीं है हिंदुस्तानियों जैसी कि दूसरों को बांट दी हूँ, क्या खुद स्वाध्याय करता है। अब दूसरी के लोगों ने मेरे से यही कहा कि साहब कोई पढ़ेगा नहीं, जहाँ जहाँ पढ़ी फिरेंगी। मैंने कहा हिंदुस्तान नहीं है, तुम चिंता मत करो। मैं लोगों के घरों में गया, सबसे ऊंची जगह पर मेरा समय सार रखा था, सुरक्षित जगह पर, और वहाँ पर कई फोटो वोटो लगे थे, मूर्तियाँ रखी थी, और रोजाना उनको वो पूजा भक्ति करते थे, नमस्कार करते थे 8 घंटा उसके सामने बैठकर। ये देखा है मैंने ऐसे ऐसे गांव में, अभी आप जहाँ गए नहीं होंगे, एक शिकागो के पास है ना, एक वो गुलाबचंद जहाँ पर है, उनमें उस गांव में मैं पहली दफ़ा गया था, लेकिन हर घर में समय सार ऊंचे स्थान पर रखा मैंने देखा। कितने सम्मान के साथ रखा, कितने आदर के साथ रखा। तुम गिफ्ट देते हो ना किसी को, क्यों? मैंने तो 10 जोड़े चप्पली ले आया था, सबको दे दी। ये कहाँ रखी जाएगी? रोजाना पैरों की ठोकर मारी जाएगी उन्हें, क्यों? मैं तो बहुत बढ़िया बम्बई से आमों की पेटी लाया था, कौन से आम? रत्नागिरी के, सबको दे दी। क्या हुआ होगा उसका? क्यों? 1 घंटे में क्या हुआ होगा, फिर 4 घंटे में क्या हुआ होगा, फिर 8 घंटे में क्या हुआ होगा, नाम नहीं ले सकता मैं। उसकी क्या दुर्दशा हुई होगी, कितना सम्मान हुआ होगा तुम्हारी रत्नागिरी की पेटी का, क्यों? और मेरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार सबको दिया जा रहा है, ये बहुत उच्च स्थान पर रखा जाएगा, पढ़ा जाएगा मर्यादा से। यदि कोई अपने घर में नहीं रखेगा तो इसलिए नहीं रखेगा कि इसकी विनय भंग होती है। रखेगा तो सम्मान के लिए रखेगा, और नहीं रखेगा तो सम्मान के लिए नहीं रखेगा। लेकिन सम्मान में अंतर नहीं आएगा, हम देना भी नहीं चाहते, जानते हैं।
कि क्या देना किसी को, क्या नहीं देना किसी को, समझे ना। मेरे तो बेटियों की शादी हुई ना, तो मैंने एक अलमारी और उसमें पूरे शास्त्र भर कर दिए। बोले साहब अभी हम कहाँ ले जाएंगे लाएंगे। मैंने कहा जी और सब जहाँ सामान जहाँ ले जाओगे ना उसे ले जाना, ये पहले रखा जाएगा और बाद में और क्यों। बोले बारातियों को हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। मैंने कहा देखो और क्या क्या चलेगा वो बता दो, वो सब मिलेगा लेकिन ये साथ में ले जाना पड़ेंगे। अब ये बेटी बोली कि दादा वो तो ललितपुर में ही रह गए, वो आपकी बेटी। मैं कहा लेकिन बम्बई में ले लेती है, आगरा में रहेगी तो दूसरी बम्बई में, शास्त्र भरी पेटी ना अलवारी ले लेंगे, लेकिन ये रखना पड़ेगी घर में, ये नहीं चल सकता, ये गड़बड़ नहीं चल सकती है। क्या सबको मैंने जैनेन्द्र कोश मालूम 800 रुपये में आते हैं, वो जैनेन्द्र कोश मंगवा के दिए कि हर एक के दे, तुम्हारे लोग तुम विद्वान हो, विद्वान बनना है तो ये तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि डिक्शनरी है वो। तो जब कोई चीज़ देखनी होगी तो देखो, सबको दे दो, रखो, पढ़ो। घर में एक इतनी अलमारी होना। परमात्मा ने मकान बनवाया तो बोलो बेटा कहाँ शास्त्र कहाँ रखे जाएंगे बताओ पहले, क्या शास्त्र की बताओ कहाँ रखे जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, कैसे पढ़े जाएंगे। ये भगवान की भक्ति है, भगवान की वाणी है ना, तो उसके प्रति हमारे हृदय में जो सम्मान है, घर में से भगवान को निकालना चाहते हो, उसकी वाणी को निकालना चाहते हो, ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वास्तव में आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है ये। जैन दर्शन हमें आत्म कल्याण के लिए मिला है, पर कल्याण तो हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो फिर मूल गाथा है आदि हिदम का दब्दो पर हिदाद तू क्या है सुट्ठू का तब्यम। बोलो गाथा, जो सत्य हो। हाँ बोलो बोलो, खड़े होके बोलो गाथा थोड़ा जोर से। ये आगम की गाथा है। आत्महित करना चाहिए, यदि संभव हो तो परहित करना चाहिए, लेकिन परहित से आत्महिष्ट सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मूल आचार्य की गाथा है। इस भाई को याद है, मैंने अर्थ बता दिया।